हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो ये है थर्ड नंबर क्वेश्चन एमटीए का। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था। मतलब पहला वाला, दूसरा वाला हार्ड था, तो तीसरा वाला इजी क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन में आपका टाइम बचेगा अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में कमांड है। तो जैसे पहला क्वेश्चन में टाइम बचेगा, दूसरे में टाइम खाएगा, तीसरे में टाइम बचेगा। तो पहला का आप 10 मिनट दे दो, तीसरे का 10 मिनट दे दो, और बीच वाले का फिर आप ऊपर से 5-5 मिनट बचा के आप बीच वाले का कितना 25 मिनट दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके टाइम बचेगा। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको बता देता हूँ। एक मेरोमॉर्फिक फंक्शन है। मतलब व्हाट इज़ मेरोमॉर्फिक फंक्शन, जिसको हम सिंपल लॉरेंट सीरीज फॉर्म में लिखे तो उसका कुछ हमारा क्या आएगा। मेरोमॉर्फिक का डेफिनेशन देख लेना। मतलब मोटा मोटा बात है कि सिंपल एक होलोमॉर्फिक, मतलब उसका एक पार्ट होगा और एक पोलर पार्ट होगा उसका, है ना। तो इसलिए इसका है क्या, एक जीरो है, Z0 में एक्जैक्टली 1 जीरो है, मतलब एक ही जीरो है Z0, और एक ही पोल है जो कि है Z1 पे। तो हम Z0 के रेस्पेक्ट में अगर लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करें तो एक फॉर्म हमें मिलेगा, और Z1 के रेस्पेक्ट में अगर लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करें तो एक फॉर्म मिलेगा, जिसके ऑर्डर हमारा एम एन एन है। अगर एम ऑर्डर का है तो हमारा लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में कहाँ से शुरू होगा, एक्सपेंशन शुरू होगा Z माइनस Z0 होल टू द पावर m, है ना। ए एन प्लस Z0 माइनस Z माइनस Z0 होल टू द पावर m, देन प्लस एंड अदर टर्म्स होगा, और पावर बढ़ेगा, m+1 होगा, m+2 होगा, है ना। बट पावर हमारा शुरू होगा m से, क्योंकि m उसका रूट है m ऑर्डर का रूट है। सिमिलरली जब हम लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करेंगे Z1 के रिस्पेक्ट में, तो जो पोलर पार्ट होगा 1 करके, तो इसका एक्सपेंशन स्टार्ट ही होगा हमारा कहाँ से, मतलब स्टार्ट नहीं होगा, सॉरी गाइस थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस के लिए। तो हमारा जो एक्सपेंशन एंड होगा वो होगा 1 मतलब इसका जो जेट के पॉजिटिव पावर वाला जो पार्ट है वो तो मतलब कुछ भी हो सकता है, कितने भी हाईएस्ट पावर हो सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। पर जो 1 करके जो नेगेटिव पावर होगा, मतलब जेड माइनस Z1 के जो नेगेटिव पावर होगा, वो मैक्सिमम हमारा कहाँ तक जा सकता है, n पावर तक, है ना। उसके ज़्यादा नेगेटिव पावर नहीं, मतलब उससे कम नेगेटिव पावर नहीं हो सकता। लाइक n+1 माइनस n माइनस ब्रैकेट n+1, ये नेगेटिव पावर नहीं हो सकता, क्योंकि पोल का ऑर्डर हमारा मैक्सिमम n है। ठीक है, मतलब पोल का ऑर्डर n है मतलब। तो विद दिस व्हाट वी कैन से कि हमारा जो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होगा उसको हम Z माइनस Z1 के कोई भी पॉजिटिव पावर हो सकता है, कितना भी ज़्यादा पॉजिटिव पावर हो सकता है, और वो पॉजिटिव पावर कहीं से भी पूरा, मतलब कहीं से भी शुरू हो सकता है। बट उस फंक्शन का जो नेगेटिव पावर होगा वो मैक्सिमम जा सकता है n तक। और वैसे ही अगर Z0 के रिस्पेक्ट में हम लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकालें तो मैक्सिमम हमारा जो मैक्सिमम पॉजिटिव पावर है वो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। बट इम्पोर्टेंटली कोई भी नेगेटिव पावर नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि उसका ज़ीरो है हमारा Z0, तो उसमें कोई भी Z0 मैंने Z माइनस Z0 के कोई भी नेगेटिव पावर हमारा नहीं आएगा। कम्प्लीटली हम उसको Z माइनस Z0 होल टू द पावर m से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारा मोटा मोटा बात। अब कह रहा है एक g एक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन, एंड d इज अपेंडिक्स, r रेडियस है, ऐसा रेडियस है r की ताकि हमारा जो सर्किल है a पॉइंट में सेंटर एंड r रेडियस का, उसमें Z0 एंड Z1 आ जाए, और वो जो हमारा मतलब सर्किल के अंदर का जो डिस्क, सर्किल जो डिस्क को बाउंड कर रहा है वो डिस्क हमारा ओमेगा में आ जाए, इनफैक्ट डिस्क के क्लोजर भी ओमेगा में आ जाए। तो हम कॉची रेसिड्यू थ्योरम लगा सकते हैं
किस फंक्शन के ऊपर, एफ डैश जेड बाई एफ जेड जी जेड। तो इसका कॉची रेसिड्यू के रूप में क्या आएगा, हम इस चीज़ का कॉची रेसिड्यू फॉर्मूला लगाए तो क्या हमारा आएगा आंसर कि समेशन z belongs to z1 and z0, let's say residue of at the point z, right। एक बार z1 पे जितने जो रेसिड्यू आएगा प्लस z0 पे जो रेसिड्यू आएगा, तो वही हमें दिखाना है इक्वल टू दिस स्टफ। तो देखते हैं, बहुत ईजी है। तो मैं दिखा देता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन का मैं ऐसे किया नहीं हूँ क्योंकि ईजी है। तो आइदर आप लोगों को मेरा जो ब्लॉग है, ब्लॉग सेक्शन पे आप लोग आ जाएंगे और आपको ये वाला रिफ्रेश कर लेते हैं तो आप लोगों को MTA3 वाले इस फाइल में PDF आप लोगों को मिल जाएगा। इधर से आप देख सकते हैं, या फिर आप लोगों को मैं सिंपल एक लिंक दे दूँगा, इस लिंक से भी आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपका मन करे। दोनों ही मेरा लिखा हुआ है, सेम ही है, एक वेबसाइट का है और ये है। तो एनीवे मैं दोनों को प्रोवाइड कर दूँगा। बेसिकली मैं PDF से समझा देता हूँ आप लोगों को। तो लेट अस ओपन द PDF। देखिए बहुत ही इजी है, जो मैंने बताया वही है। आप लोग में बहुत लोग कहेंगे कि ये तो बहुत इजी है, पर फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमें बिहेवियर देखना है एफ डैश बाई एफ एट 0। तो ये देखते हैं, क्योंकि देखो मैंने वही कहा था कि एफ जेड का क्योंकि एम पावर है तो एम पावर से स्टार्ट होगा और उसका एक होलोमॉर्फिक हमारे पास इधर पे फॉर्म रहेगा, होलोमॉर्फिक फंक्शन एच जेड रहेगा, है ना। क्योंकि एम उसका हमारा ऑर्डर ऑफ 0 है और ऑब्वियसली एच ऑफ जेड 0 नॉट इक्वल टू 0 है, तो मतलब एक कांस्टेंट टर्म रहेगा वही। तो इसका मैक्सिमम पावर हम इधर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वाला हो गया, फिर हम इसका डेरिवेटिव करें तो ये आएगा, फिर इसको निकालें तो सिंपल ये कैलकुलेशन करके ये आ जाएगा। सिंपल इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि फिर हम पोल के लिए देखेंगे, क्योंकि या तो है सिंपल पोल एंड ओके। नाउ आप देखिए कि रेसिड्यू हम निकाल रहे हैं इस चीज़ का, इस फंक्शन का रेसिड्यू निकाल रहे हैं, तो वो एम आएगा क्योंकि z माइनस जेड 0 का एम है, ही रेसिड्यू होता है। z माइनस जेड 0 के जो सिंगल नेगेटिव पावर है, इसका जो कोफिशिएंट है उसे रेसिड्यू कहता है। तो इसका z0 पॉइंट में रेसिड्यू ये हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वाला जो हमारा थ्योरम है कि पोल हम निकालेंगे, मतलब सॉरी पोल है एफ का, तो दिस फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था कि मैक्सिमम हमारा नेगेटिव पावर इधर तक जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो नेगेटिव पावर को अगर हम कॉमन ले लें तो बाकी जो बचा रहेगा वो एक होलोमॉर्फिक फंक्शन होगा, राइट। तो वही वाला बात हुआ ये भी। और के जेड इज एनालिटिक फंक्शन लाइक दैट। ओके, सो एंड के जेड 1 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ कि इसमें कोई भी जेड माइनस जेड 1 का 0 पावर सिस्टम, मतलब एक कोफिशिएंट इसमें रहेगा, मतलब मैक्सिमम जो नेगेटिव पावर है वो यही रहेगा, मतलब वही बात वही हो गया, ठीक है। तो बस उसको इस टाइप से लिखा गया है। बाकी फिर डेरिवेटिव कीजिए सिंपल कैलकुलेशन है, उससे हमारे पास आ जाएगा ये वाला फॉर्म कि इसका रेसिड्यू देखिए ये है ना, जेड माइनस जेड के जो नेगेटिव सिंगल नेगेटिव पावर है उसमें रेसिड्यू ये है, राइट। दैट्स इट। अब आप कहेंगे कि इन सब से क्या आएगा, क्योंकि इनमें देखो z1 पुट करो तो कभी भी 0 नहीं आएगा, तो ये एक सिंपल होलोमॉर्फिक फंक्शन है, तो इससे z माइनस जेड 0 का सारे पॉजिटिव पावर्स ही आएगा। तो बस यही इस एक्सप्रेशन का लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में बस यही वाला आएगा हमारे पास, एक सिंगल, है ना। तो वही है, तो ठीक है। तो बाकी इसका रेसिड्यू मिल गया। फाइनली हमें तो इसका रेसिड्यू नहीं चाहिए था, रेसिड्यू
कॉची रेसिड्यू थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया था। और हम रेसिड्यू निकालेंगे इस पॉइंट में और इस पॉइंट में रेसिड्यू निकालेंगे। बट इस पॉइंट में रेसिड्यू क्या होगा, रेसिड्यू का और एक फॉर्मूला होता है सिंपल। हम अगर लिमिट ये वाला ले लें, मतलब दोनों सेम ही है, ये वाला लिमिट ले लें, पर ये वाला लिमिट पुट करो तो देखो ये आ जाएगा, और ये वाला लिमिट पुट करें तो देखो ये आ जाएगा। फिर दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट नीचे में लिख दे, फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया। तो हमारे पास ये फार्मूला होता है रेसिड्यू का। दो फार्मूला होता है, एक तो होता है कि वही वाला कि जेड माइनस जिस पॉइंट में निकालना है उसका सिंगल नेगेटिव पावर का जो कोफिशिएंट होता है, वही दोनों इक्विवेलेंट है। ये लिमिट ले लो सेम होता है। तो फिर हमें पूरा इस फंक्शन का फिर दोबारा लॉरेंट सीरीज फॉर्म निकालना पड़ता था फिर सिंगल नेगेटिव पावर में, तो बात वही आता। पर डायरेक्टली हम ये वाला अप्लाई कर दे, लिमिट जेड टेंड्स टू 0, तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रेसिड्यू आ जाएगा। सो दैट्स इट। एंड नाउ इफ यू वांट द प्रूफ कि व्हाई वी गेट द रेसिड्यू, राइट, सो देयर इज सम स्पेस आई शो यू। बेसिकली कोई भी अगर होलोमॉर्फिक फंक्शन है, जैसे हमारे पास एफ जेड है होलोमॉर्फिक फंक्शन, तो इसका जब हम लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकालेंगे तो कुछ टर्म इधर आएगा, फिर हमारे पास आएगा, लेट्स मैं लिख लेता हूँ एक्सप्लिसिटली कि इट्स समथिंग लाइक a0 प्लस a1z। लेट्स से नियर हम z0 निकाल रहे हैं तो कुछ आएगा। फिर इसके बाद हम आएगा कि a माइनस 1 z माइनस z0 प्लस a माइनस 2 z minus z0 whole square and something, right? So this is holomorphic नहीं, any function, any complex function जो कि एनालिटिक है, right? एनालिटिक function, एनालिटिक नहीं, I'm sorry, it is just any function complex valued जिसका हम लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकाल रहे हैं, मतलब मेरोमॉर्फिक फंक्शन जिसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट करता है। ओके, अब देखिए कि अगर ये फंक्शन का ये वाला पार्ट, ये सब पार्ट अगर ना रहे, इधर से ये वाला पार्ट अगर हमारा ना रहे, ठीक है, मतलब a माइनस 2 से सारे अगर 0 हो जाए तो इस लिमिट से हमें a माइनस 1 रेसिड्यू आ जाएगा। तो हर फंक्शन के लिए नहीं, तो इसमें तो वैसा ही है। अच्छे से देखिए, ये जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन का हमें क्या फॉर्म आया था। अगर हम इस फंक्शन में रेसिड्यू निकालें, इसको देखें, इस वाले फॉर्म को देखें, ये वाला फॉर्म क्या रहा था, ए डैश जेड बाई एच जेड, ये हमें आ रहा था एम बाई जेड माइनस z0 प्लस एच डैश बाई एच, मतलब जेड लगा लो, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, जी जेड हमारा। अब देखो जी जेड भी होलोमॉर्फिक है, ये भी पार्ट होलोमॉर्फिक है, तो इसमें से हमें कोई भी और नेगेटिव टर्म नहीं आ रहा, तो बाकी बस हमें यही आ रहा है। तो एक है तो हमने देखा लिमिट के रूप में निकाल सकते, अगर एक ही नेगेटिव पावर है तो उसी से हमारा आंसर आ गया, तो ये वाला आ गया। तो ये सब तो इजी है, तो फाइनली हमारा ये हो गया। तो बहुत इजी था ये, लेकिन 13 मिनट मुझे समझाने में ही लगा, तो करने में तो और कम लगेगा, तो ये ऐसे क्वेश्चन टाइम बचाएंगे। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, ये 4th नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग थोड़ा इसको देख के आना, फिर समझाने में इजी रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।